हेलो दोस्तों, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ताज़ा हरी मेथी के थेपले की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है। लेकिन कई बार कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो थेपले हार्ड बन जाते हैं, जिससे वो खाने में इतने अच्छे नहीं लगते। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे थेपले लंबे समय तक बहुत ही सॉफ्ट बने रहेंगे और खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो चलिए ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मेथी के थेपले बनाना शुरू करते हैं। गुजरात स्पेशल मेथी के थेपले बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल के अंदर लेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा, या आप किसी भी कटोरी वगैरह को माप करके गेहूं का आटा ले लें। अब इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप बेसन। इससे थेपले बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लेकिन कच्चा बेसन नहीं डालना है। बेसन को हल्का सा रोस्ट करके लें, इससे थेपले और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। फिर इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे 2 चम्मच सफ़ेद तिल, साथ ही जाएगी इसमें खूब सारी अजवाइन। तो 1 छोटी चम्मच अजवाइन को इस तरह हथेलियों में मसल करके डालें ताकि फ्लेवर अच्छे से आए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग, और अब इसमें पाउडर मसालों में ले लेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालकर मसालों को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। बेसन डालना यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, बस थोड़ा सा टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। तो 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने मिक्सी में इस तरह से पीस करके ले लिया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम आधा कप दही। तो दही डालने से थेपले टेस्टी भी बनेंगे, खाने में कड़वे नहीं लगेंगे और लंबे समय तक सॉफ्ट रहेंगे। और अब इसके अंदर जाएगी ये हरी मेथी। तो मैंने 200 ग्राम हरी मेथी को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और फिर बारीक काट लिया है। तो पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मेथी में होता है ढेर सारा पानी, तो इसमें बहुत ही कम पानी जाएगा। तो शुरुआत में आप पानी डालने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो थेपले का डो हम बना करके तैयार करेंगे वो थोड़ा हार्ड होगा। तो यहाँ पर बढ़िया से मिक्स करने के बाद बस थोड़े से पानी की हमें ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच इसमें पानी ऐड किया है। और बस अब जैसे रोटी के लिए हम आटा लगा करके तैयार करते हैं, उसी तरह से हम आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। साथ ही जब आटा लगा करके तैयार करें तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें तेल डालते जाएं और इस आटे के अंदर बढ़िया से मिक्स करते जाएं। तो तेल डालने से जो थेपले बनते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, चाहे आप दही डालें या ना डालें, लेकिन तेल की वजह से थेपले सॉफ्ट ही बने रहेंगे। घी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि घी से थेपले सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 छोटी चम्मच तेल डालते हुए और बढ़िया से आटा लगा करके तैयार कर लिया है। और अब इस आटे को हम 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और 10 मिनट के बाद में आटे को फिर से हम थोड़ा सा गूंद लेंगे और फिर इससे छोटी छोटी लोई बना करके तैयार करेंगे। तो थेपले हमें काफ़ी पतले बना करके तैयार करने हैं। तो देखिए मैंने एकदम नींबू के साइज की लोई तोड़ करके तैयार कर ली है, और सारे थेपले मैं साथ ही बेलने वाली हूँ, तो इसलिए सारी लोई भी मैंने इस तरह से सूखे आटे में डस्ट करके रख ली है। अब थेपले बेलने के लिए बस एक लोई उठाएंगे, इसे हाथों में फिर से थोड़ी सी फिनिशिंग दे लेंगे और चकले पर रखकर थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर डस्ट करते हुए इसे एकदम पतला बेल लेंगे। तो यहाँ पर सूखा आटा लगाने से हम इसे बहुत ही आसानी से पतला बेल सकते हैं, और ये बिल्कुल भी चकले या बेलन के चिपकेगा नहीं। साथ ही क्योंकि थेपले मैं एक साथ ही बना करके रख रही हूँ, तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आपस में थेपले चिपकने लग जाते हैं। तो इस तरह देखिए आटा बस इतना ही लगाना है कि ये इसी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, और एकदम पतला बेल करके इसे तैयार कर लेना है। तो थेपले जितने पतले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे थेपले इसी तरह से एकदम पतले बेल करके तैयार कर लिए हैं। और एक साथ थेपले बेल कर यदि हम रख देते हैं तो अब सेकने में इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और साथ ही जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी उससे थेपले फटाफट आप सेक भी सकते हैं, और उस ट्रिक से थेपले सॉफ्ट भी बने रहते हैं। तो बस तवा मैंने अच्छा गर्म कर लिया है, एक थेपला उठाएंगे और इसे तवे पर डाल देंगे।
गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है और थेपले पर ज़्यादा घी या तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वरना इसके ऊपर ऐसे काले चित्ते फटाफट ही आने लग जाते हैं। तो पहले अलटते पलटते हुए हम दोनों ओर से इसे सेकेंगे। साथ ही जो थेपले हैं उसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो, क्योंकि ऐसे ही सिंगल थेपला हम सेकेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से ड्राई होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम जैसे ही एक थेपला दोनों ओर से थोड़ा सा सिक जाएगा, उसके ऊपर दूसरा थेपला डाल देंगे और इस तरह से अलटते पलटते हुए जब हम थेपला सेकेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से सिक भी जाते हैं। साथ ही इनका मॉइस्चर इस तरह से बरकरार रहता है, जिस वजह से थेपले सॉफ्ट बने रहते हैं। क्योंकि थेपला होता है वो काफ़ी पतला होता है, तो यदि हम मंद आंच पर धीरे धीरे इसे सेकेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। इसलिए हाई फ्लेम रखें, थेपले एक साथ बना करके रख लें और फिर एक साथ इन्हें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर डालते हुए फटाफट से सेकते जाएं। और जब आप थेपला सेक रहे हो तो इन पर ज़्यादा घी या तेल भी नहीं लगाना है, वरना थेपले फिर काले दिखाई देते हैं। तो बस देखिए मैं फटाफट से सारे थेपले सेकती जा रही हूँ और इस तरह से क्या होता है थेपले बहुत ही जल्दी से सिक भी जाते हैं। तो मिनटों में मैंने ढेर सारे थेपले सेक करके तैयार कर लिए थे और देखिए आप देख कर ही अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो बस मैंने इसे पलट दिया, हल्का सा इसके ऊपर घी लगा दिया। घी में सेकेंगे तो थेपले खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। फिर पलट कर अब दूसरा थेपला हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो फटाफट हमारे ढेर सारे थेपले एकदम कम समय में बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यदि आपके घर पर खूब सारे गेस्ट भी बैठे हो ना, तो बहुत ही आसानी से आप उन्हें ये गर्मा गर्म सॉफ्ट थेपले बना करके खिला सकते हैं, यदि इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए मैं सारे थेपले इसी तरह से सेक करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये हमारे सुपर सॉफ्ट, सुपर हेल्दी और टेस्टी मेथी के थेपले बन करके तैयार हैं। और सर्दियों में फ्रेंड्स आप ज़रूर से इन्हें बनाएं, मेथी का भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देती है। और चाहे तो टिफ़िन में इन थेपलों को दें, चाहे सफ़र पर ले जाएं, ये ऐसे ही लंबे समय तक सॉफ्ट बने रहते हैं। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और यदि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।